स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारी क्लास 12th की हिंदी की बुक है, जो अंतराल की बुक है। आपको पता होगा, आपका ही लास्ट चैप्टर है अंतराल की बुक का, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इसके जो राइटर है बच्चों, वो है प्रभाष जोशी। आज हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे डीपली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। लेखक ने इस पाठ में मालवा के मौसम, ऋतुएं, नदियाँ, वहाँ की जनजीवन तथा संस्कृति का वर्णन किया है। यानी कि इसमें जो राइटर है, अभी आपको मैंने बताया था प्रभाष जोशी, तो ये प्रभाष जोशी जो है ये हमें बताते हैं इस चैप्टर में मालवे के मौसम के बारे में, वहाँ की सर्दी गर्मी जो मौसम होते हैं उनके बारे में, ऋतुओं के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में, वहाँ के जनजीवन यानी लोगों के बारे में और कल्चर के बारे में बताते हैं मालवा के। ठीक है। और इसमें ये भी बताते हैं कि मालवा में बारिश किस प्रकार होती है। मालवा में जब बारिश की झड़ी लगती है तो वहाँ के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यानी जब मालवा में बारिश होती है तो वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बारिश का। आपको पता होगा, यहाँ पर भी, दिल्ली में भी पड़ता है, कई सब जगह पड़ता है बारिश का असर। तो ठीक है, देखिए जनजीवन पर बारिश का प्रभाव, यानी अब लोगों पर ये प्रभाव बता रहा है कि बारिश का लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यातायात के साधन ठप हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, उन्हें काम धंधा उनका ठीक नहीं हो पाता। मतलब जो काम से वो जा रहे होते हैं उस काम के लिए वो पूरा नहीं हो पाते, वो जा नहीं पाते। लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है और बाहर कीचड़ भी होती है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते और भीग जाएंगे अगर वो गए तो, ये भी बात है। और अब किसानों की फसल ज़्यादा पानी के कारण गल जाती है। मालवा में किसानों की ज़्यादा मतलब पानी या ज़्यादा बारिश हो गई तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो ज़्यादा पानी की वजह से गल जाती हैं। लाइक सोयाबीन हो गई। आप देख लीजिए, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप पानी में सोयाबीन डाल दीजिए और फिर उसे बहुत देर तक रख लेना, फिर आप खुद देखना वो गल जाएगी धीरे धीरे। तो अगर ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो सोयाबीन की फसल तो ऑब्वियसली गल जाएगी, पर आगे की फसलों के लिए पानी एकत्रित कर लिया जाता है। पर वहाँ पे जो वो कुआं जो बना हुआ रहता है उसमें बारिश का पानी जाता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिंचाई में यूज़ कर लेते हैं वो वाले पानी को। अब बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है। हाँ, ये वाली फसल अच्छी होती है बारिश होने के कारण, परंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। लास्ट में दे रखा है ना, सोयाबीन की फसल गल जाती है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी जनजीवन पर बारिश का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चों। देखिए, पहले जैसी बारिश का ना होना। अभी बोल रहा है कि मालवा में पहले जैसी बारिश क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है, किस मकसद से ये बारिश पहले जैसी नहीं हो रही। तो बच्चों, मनुष्य ने प्रकृति में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। आपने भी देखा होगा कि लोग उद्योगों को करने के लिए फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। मतलब खाली जगह मिल गई तो उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री लगा ली, और वहाँ पे जो फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है वो सब जगह फैल जाता है, जिससे वो वायुमंडल में चला जाता है और वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे बारिश भी नहीं हो पाती वहाँ पे। ठीक है। अभी नदी और तालाब घास से भर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई मतलब हिंदू लोगों में ये चलता है कि अगर वो कोई पूजा कर रहे हैं तो डोंगे वगैरह नदियों में बहा देते हैं। आपने भी देखा होगा, ये करा होगा। अबे उद्योगों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है। मैंने आपको बताया, ये जो गैसें निकलती हैं, केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रियों में से, वहाँ से ये हमारा वायुमंडल में चले जाता है, जिससे कि हमारा तापमान है ना असंतुलित हो जाता है। अब वायु प्रदूषण भी बढ़ता है इससे। जब गैसें होंगी तो वायु प्रदूषण तो ऑब्वियसली होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज के इंजीनियरों का भ्रम क्या है, यानी आज के इंजीनियर जो है वो क्या सोचते हैं, क्या उनके अंदर गलतफहमी पैदा हो रही है। तो आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं, यानी वो सोचते हैं कि पश्चिमी शिक्षा सबसे बेस्ट शिक्षा है। ठीक है। उनका मानना है कि जल संरक्षण की जानकारी हमें पश्चिमी देशों से मिली, यानी जो पहले के ज़माने में जल को हम बचा लिया करते थे, जल को हम मतलब संरक्षण करते थे, तो वो सोचते थे कि मतलब ये आज पता चला है, हमें पश्चिमी देश की तरफ से पता चला है, ये पहले के लोग ये सब कुछ नहीं जानते थे। वे ऐसा मानते हैं कि पहले के ज़माने के लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये उनका भ्रम है, खाली इन्हें गलतफहमी है। पहले के समय में ऐसे राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ी बनवाई। बावड़ी बच्चों कुएं की तरह होती है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, तालाब तो आपको पता ही होगा। मैं आपको राजा के नाम बता दूं कौन कौन से राजा थे। वो है विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंजाल। ठीक है,
ये 3 राजा के नाम हैं जिन्होंने पहले के ज़माने में बावड़ी और तालाब बनवाए थे पानी को एक संरक्षण करने के लिए। ठीक है, अब आता है ओमकेश्वर में नर्मदा पर बांध। यानी लेखक बताता है कि वो एक बार कहीं जा रहा होता है तो वहाँ पर वो ओमकेश्वर नर्मदा पर बांध बनते हुए देखता है। तो वो है ना सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा लग रहा था उसे। ठीक है, ये रहा आपके सामने पिक्चर देखिए, नीचे हैगी, सीमेंट से बना हुआ है। तो ये कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा लग रहा था उसे। ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा नदी बांध से चिढ़ रही हो। आप देखिए कई कई जगह में बढ़ गई है नदी। ठीक है, तो ये नदी अब तो खुल के मतलब ये बह ही नहीं रही, तो इसके कारण पानी में बदलाव आया है और बांध के कारण नदी के वेग में रुकावट आ गई। वो हल्के हल्के चल रही है, इसलिए वो लेखक बता रहे हैं। ठीक है, नदियाँ गंदे पानी के नाले, यानी जो नदियाँ हो रही हैं अब वो ऐसा क्या हो रहा है जिनसे कि वो गंदे पानी के नाले में तब्दील हो रही हैं, यानी कि बदल रही हैं। देखिए, मानव ने विकास के लिए नए नए प्रयोग किए हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि अपने डेवलप के लिए आजकल हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स कर रही है और उद्योगों की स्थापना की, और उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नदियों में बहा देने से नदियाँ गंदे नालों में बदल गई। यानी कि बात सीधी सी है, इन्होंने देखो नई नई टेक्निक्स अपनाई और नए नए उन्होंने कारखाने वगैरह ये सब लगाए। उनमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण में जाता है और जो कचरा होता है वो नदियों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदी हो जाती है। और कई ऐसी वो होती है, बच्चों पूजा होती है, हिंदुओं में देखा होगा आपने, पूजा सामग्री को नदी में फेंक देते हैं। वो डोंगा वगैरह होते हैं, वो कोई उनकी प्रथा होती होगी तो वो फेंक देते हैं नदियों में डोंगे वगैरह। अब देखिए कौन कौन सी नदियाँ गंदी हो रही हैं, वो है श्रीपुरा, चंबल, नर्मदा, चौरल, ये सभी नदियाँ गंदी हो रही हैं। तो इन नदियों के नाम बता दिए गए हैं। देखिए, हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं यह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता, यानी इस लाइन का मतलब, इस आपका पैरा का मतलब है जिससे आजकल हमारी जो जनरेशन है वो समझ रही है कि हम डेवलप कर रहे हैं, बल्कि वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो तो बल्कि और अपने आप को विनाश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों वो पेड़ पौधे काट रहे हैं और फैक्ट्री लगा रहे हैं, धुआं वगैरह ये जो है ये वायुमंडल में जा रहा है और जिसकी वजह से वो गर्म हो रहा है। और देखिए वातावरण गर्म होने के कारण बच्चों देखिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण गर्म हो रहा है। पेड़ों की कटाई के कारण भी वातावरण गर्म हो रहा है और उद्योगों से जो धुआं निकलता है बच्चों उसकी वजह से भी, मतलब ये देखिए आपने फैक्ट्री देखी है और यहाँ पे आपको ये धुआं दिख रहा होगा और वो वायुमंडल में चला गया तो वहाँ पे वो गर्म हो गया। तो इसलिए भी हमारा जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। और हानिकारक गैसें, यानी फैक्ट्रियों में से हार्मफुल गैसेस भी निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है एक तरीके से। देखिए वातावरण गर्म होने के प्रभाव, यानी कि इसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं हमारे जीवन पर और हमारी मतलब पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे वातावरण पर। देखिए ध्रुवों की बर्फ पिघलना, यानी देखिए इन सब वजह से हमारे जो ध्रुव है उनकी बर्फ पिघल रही है, यानी मौसम चक्र बिगड़ रहा है। यानी कि बच्चों देखिए साफ सीधी बात है, सर्दी में गर्मी हो रही है, गर्मी में सर्दी हो रही है, मौसम चक्र बिगड़ना यही होता है। लद्दाख में बर्फ़ की जगह पानी गिरना, देखिए लद्दाख में वहाँ पर बर्फ़ गिरती है बट अब वातावरण गर्म होने के कारण वहाँ पर पानी गिर रहा है। और मालवा में कम बरसात होना, जैसे साफ साफ बता दिया गया कि मालवा में ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जिससे कि मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं हो रही। तो इसमें मतलब ये भी आपने एक पॉइंट डाल देना है। देखिए अब आते हैं एक टॉपिक आपका, यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है इन सब को विनाश करने में, नष्ट करने में, हमारे पर्यावरण को मतलब बैलेंस नहीं रखने में। देखिए उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में, आपने भी देखा होगा क्योंकि मतलब हमारी जो जनरेशन होती है, क्योंकि मतलब बच्चे होते हैं वो यूरोप और अमेरिका में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे नई नई टेक्निक्स को सीख कर आते हैं और वो मतलब विकास कर लेते हैं अच्छी तरीके से वहाँ पे जाके। इन देशों ने नए नए प्रयोगों से वातावरण में हानिकारक गैसें फैलाई। मतलब ये जो देश है यूरोप और अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप हैं, तो बच्चों इन्होंने नए नए टेक्निक्स अपनाते हैं और उसकी वजह से वातावरण हमारा गर्म हो रहा है। यह देश अपनी इस जीवन शैली से समझौता नहीं करना चाहते और ये जो देश है, जो महाद्वीप है, ये कहते हैं कि हमें मतलब पीछे नहीं जाना, हमें मतलब और आगे बढ़ना है। और इन्हें नहीं लग रहा कि मतलब हमारा जो ये देश है, ये हमारा पर्यावरण ही है मतलब मुसीबत में आ रहा है, बट इन्हें तो समझौता करना ही नहीं है।
अब बच्चों देखिए, हमारा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। देखिए, मालवा में बारिश का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। और सेकंड है, अब मालवा में पहले जैसी बरसात क्यों नहीं होती। अभी मैंने आपको बता दिया था क्यों नहीं होती। आज के इंजीनियरों का भ्रम क्या है, वो भी बता दिया। और हमारी आज की सभ्यता नदियों को नाले कैसे बना रही है, यानी हमारी आज की जनरेशन है वो कैसे नदियों को नालों में तब्दील कर रही, बदल रही है। लेखक को क्या लगता है कि हम जिसे विकास की सभ्यता कहते हैं वास्तव में उजाड़ की सभ्यता, ये भी बता दिए बच्चों। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, यूरोप और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है ये भी मैंने बता दिया, और इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका ये भी बता दी। ये आपको दिखाया था मैंने यूरोप और अमेरिका की भूमिका। तो बच्चों आई होप आपको चैनल भी अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि भाई उन्हें भी तो बेनिफिट्स होना चाहिए। और इस वीडियो को कमेंट्स भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स बॉक्स में। और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।